नाम डॉक्टर महबूब अली, मैं चेयरमैन के हेल्थ अलायंस। आज हमारे पूरे सिंध में कराची से कश्मीर तक 7वां दिन था जो OPDs का बाइकॉट चल रहा था। इसमें वही डिमांड्स हैं जो 2019 से डॉक्टर की भी हैं, नर्सेज की भी हैं और पैरामेडिक्स भी हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट चीज़ों को मसलों को हल नहीं कर पा रहा और सडन फ्लड और इमरजेंसी में डॉक्टरों को, नर्सेज के, पैरामेडिक की जो रिस्क अलाउंस इन्होंने काट दिया है, सैलरीज काटी हैं, इनको वापसी किया जाए। अगर मंडे तक ये मसले हल नहीं किए गए तो हम मंगल को कराची से कश्मीर तक तमाम हेल्थ जो हमारे वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स, वो कराची प्रेस क्लब पे आएंगे और हो सके हम CM हाउस का भी घेराव कर सकते हैं। तो ये जो आपने इमरजेंसी सर्विस दे रहे हैं लेकिन इसके बावजूद आपने OPD बंद की हुई हैं, तो उससे मरीजों को बड़ा परेशानी हो रही है। मरीजों, हमारे जो इश्यूज़ हैं वो मरीज़ों के लिए भी हैं। अगर मरीज़ आ भी रहे हैं तो मैं पूछ रहा हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट से, वो मरीज़ों को क्या सहूलत दे रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट अपने इदारों में, DHO ऑफिस में, MS ऑफिस में। ना मलेरिया की दवाएँ हैं, ना स्किन की दवाएँ हैं। उनके लिए भी तो कुछ हो तो मरीज़ भी आए ना, सिर्फ डॉक्टर देख के कोई तावीज़ या धागा तो नहीं देगा। उनके लिए भी फैसिलिटीज़ ही चाहिए जो मरीज़ों को भी दें और डॉक्टरों को भी दें। इसीलिए हमारे मसले चल रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से। हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स नाराज़ हो चुके हैं, उनके लिए हमारे ये रोज़। अच्छा, ये बताइए कि OPD का बाइकआउट आप कब तक रखेंगे और रिस्क अलाउंस के लिए तो मना कर दिया वज़ीर सेहत ने। वज़ीर सेहत ने और बिलावल भुट्टो को हमारी यही रिक्वेस्ट है, वो हमारे बॉस हैं, इनको अपना ऐलान वापसी लेना चाहिए। हमारा जो कोविड रिस्क अलाउंस नहीं है, ये हेल्थ रिस्क अलाउंस है। जो डॉक्टर्स, पैरामेडिक, नर्सेज पहले ही कोविड में भी काम कर रहे हैं और फ्लड में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि इनकी फैमिली जो हमारे वर्कर्स हैं बिल्कुल गरीब हैं। इनकी जो एजुकेशन से बच्चों को घर को सपोर्ट करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। अगर आप इतनी आयाशा कर सकते हैं तो क्या 17-10 हज़ार हेल्थ वर्कर्स को नहीं दे सकते? क्या यहाँ खजाना आपकी कमी पड़ जाती है? तो OPD बंद करने के बाद आप मामूल का ऑपरेशन और दीगर सरगर्मियाँ बंद कर देंगे? मंडे तक हमारे अगर मसला न हल किए तो हम मंगल से OPD के साथ OT का बाइकआउट करेंगे, बगैर इमरजेंसी सर्विस हम बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अपने पेशेंट्स की कदर है। ग्रेड अलायंस का एहतजाज आपका जारी है और आपका एहतजाज मरीजों के लिए इस वक्त सख्त अज़ियत की सूरत इख्तियार कर गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। डॉक्टर फ़ारूक नाम है मेरा, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट YDSN का और GHA का मेंबर हूँ। देखें, बिल्कुल हमें बहुत अफसोस है, दुख भी है, पेशेंट सफ़र हो रहे हैं। इसी वजह से हमने 15 दिन पहले इनको एप्लीकेशन दी थी, मुलाकातें की थी कि आप ऐसी नौबत ना आए कि OPD का बाइकआउट करें। तो अभी भी जो है हमने इनिशियली जो है ना 2 घंटे का बाइकआउट किया था ताकि हम पेशेंट्स को सफ़र ना करें और पेशेंट को हम देख सकें। उसके बावजूद अभी भी हमारे वार्ड खुले हुए हैं जहाँ पे हम पेशेंट देख रहे हैं। इमरजेंसी खुला हुआ है जिसमें OPD हो रही है। जितने भी पेशेंट दूर से कहीं आ रहे हैं जो सीरियस हैं उनको हम अभी भी देख रहे हैं। इवन ये है कि जहाँ पे हमारा स्ट्राइक चल रहा है वहाँ पे भी साइड में हम पेशेंट्स को देख रहे हैं। पेशेंट की ट्रीटमेंट हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बावजूद ये है कि यही क्वेश्चन मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप माशाल्लाह सीनियर एग्जाम हैं, तो यही चीज़ आप हेल्थ मिनिस्टर साहबा या हेल्थ सेक्रेटरी ये पूछें कि ये पेशेंट जो सफ़र हो रहे हैं 7 दिन से पूरा सिंध बंद है, कश्मीर से लेकर कराची तक, वो उन्होंने हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया, उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, वो चुप क्यों बैठे हैं? देखें, बात सुने, सिर्फ कराची की बात करूँ अस्पतालों की तो हज़ारों मरीज़ OPD मैंने खुद देखी, उनको OPD नहीं मिल सकी और वो बैठे रहे। सुबह से आके उथल से भी आते हैं, बलूचिस्तान से आते हैं, सिंध से आते हैं, उनको OPD सर्विस नहीं मिली। बिल्कुल कोशिश यही होती है कि मेजॉरिटी लोगों को जो भी है उनको मिल जाए, और ये है कि काफ़ी पेशेंट सफ़र भी हो रहे हैं जिसका बहुत दुख भी हो रहा है और हम नहीं चाहते हैं ये चीज़ हो। तो इस वजह से हमने OPD का बाइकआउट जो है ना उसको अभी 2 दिन का हमने अल्टीमेटम दिया है सिंध गवर्नमेंट को कि आप जो है पीर तक आपको टाइम है, उसके बाद हम प्रेस क्लब पे धरना देंगे। उसके बाद हो सकता है कि हम सिंध सेक्रेटरीट या CM हाउस की तरफ लें। वज़ीर सेहत तो वाज़ेह कर चुकी है कि हेल्थ रिस्क अलाउंस आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आपको काम करना है तो करें, वरना हम आपकी जगह दूसरे मुलाजिम भी रख सकते हैं, भर्ती कर सकते हैं, प्रोसेस शुरू करेंगे। तकरीबन 40% की डेफिशिएंसी है सिंध में। अगर 100 डॉक्टर रिक्वायर्ड है या 100 नर्सेज रिक्वायर्ड है, उसकी जगह इनके पास 60 है। अगर ये 60 लोग चले जाएंगे तो ये कहाँ से लाएंगे? अब जैसे उन्होंने दिया कि भाई बाज़ार के अंदर से मिलती है, हम पढ़े लिखे लोग 15-20 साल पढ़ के फिर ही आते हैं, ऐसे बाज़ार से कोई चीज़ तो नहीं बता जाएंगे, कोई पॉलिटिक्स तो नहीं हो रही यहाँ पर। हमें भी तकलीफ है, लेकिन ये हुक्मरानों को, जो अफसरान है, इनको सोचने की ज़रूरत है। हमारे लोग भी सफ़र कर रहे हैं, लोगों को मकान के किराए देने के लिए पैसे नहीं हैं, बच्चों की फीसें अदा करने के लिए पैसे नहीं हैं। ये इक़दाम हमें इंतहाई मजबूरी की सूरत में लिया जा रहा है। अल्लाह करे ये जल्द जल्द मसलों को हल करे ताकि इन मसलों को हल कर सकें। आपका एहतजाज हज़ारों मरीज़ों के लिए अज़ियत का सबब बना हुआ है वज़ीर सेहत के मुताबिक। वज़ीर सेहत का तो ज़हनी तवाज़ुन आपके सामने है कि वो तो कह रहे हैं कि सारे लोग मार्केट से मिल जाएंगे लोग। तो बात यह है कि इमरजेंसी चल रही है, हमारी तमाम डिपार्टमेंट की इमरजेंसी चल रही है और जो ऐसे पेशेंट हैं उनको पीड्स हो गई, नेरो हो गई, गायनी हो गई, ये तमाम डिपार्टमेंट हमारे ओपन है, काम कर रहे हैं इस टाइम। और खाली अगर बंद है तो OPD के जो जनरल पेशेंट हैं वो रुके हुए हैं, उनको इमरजेंसी में देखें। मुतालबात पूरा ना हुआ
या दीगर मुतालबात पूरे ना हुए तो आइंदा का लाहेमल क्या है? ऑपरेशन थिएटर OT सब बंद करने जा रहे हैं? मजबूरन बंद करने पड़ेंगे।